सुबह सुबह 6:30 योगा होती है, डांस क्लासेस भी होती है, उसमें हमें घुंघरू पहना रहे हैं। ड्रॉप ईयर बेकार नहीं होता. माई ड्रॉप ईयर वॉज दी बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ. Hey everyone, today we have Aditya Pratap Singh with us. He has converted IIM Bodh. Let's take you through his journey, how he cleared CIPMAT, what was his strategy. Yeah. So Aditya, can you introduce yourself? नमस्ते. नमस्ते. मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है. Currently in IIM Bodh, first year IPM. I live in Gujarat. I am a PCM dropper. Okay. Unfortunately, मैं 12th में कोटा में भी था, तो quite a journey I've had, and right now I'm here talking to Arnav भैया. देखते हैं. Great. Yes. So when did you start preparing for IPMAT? IPMAT as a very normal JEE aspirant, former JEE aspirant, 12th के एंडिंग में पता चल गया था कि JEE तो होने नहीं वाला, एंड इंटरेस्ट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी. तो जब मेरा 12th में मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि IPMAT नामक कोई एग्ज़ाम है, मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी, पर आई रजिस्टर्ड फॉर इट एनीवेज, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में करना ही था. वो होता है कि सारे एग्ज़ाम भर दो. तो देन आई गेव द एग्ज़ाम. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में माई स्कोर वॉज 171. मैंने एक हफ्ते की प्रेप करी थी वही अरुण शर्मा वगैरह से, एंड देन आई लुक मोर इनटू इट कि क्या कॉलेजेस, क्या है कोर्स. लव द करिकुलम, लव द कॉलेजेस कि IIM है वगैरह है, तो इट मैच माई इंटरेस्ट. तो फिर मैंने आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, एंड फिर ड्रॉप लेके हियर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ नहीं होता तो क्या बैकअप था आपका? प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन नोएडा. तो गाइस देखो, CIPMAT ये भरने नहीं वाला था, इसलिए यू शुड गिव ऑल द एग्जाम. नहीं अमृतसर हो गया था मेरा, अमृतसर हो गया और था. सिरमौर हो गया था. ठीक है. पर हाँ, मतलब IPMAT नहीं होता, अगर मैं हाँ. ये फील्ड नहीं जाता तो थोड़ा प्राइवेट कॉलेज इन नोएडा में हाँ, होता भी मैं. ठीक है. So what was your biggest motivation or reason for pursuing this IPM? इंटरेस्ट, Interest. मोस्टली इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस. Options. इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस. इंजीनियरिंग में did not have much interest. I had interest in subjects of PCM, physics और maths मुझे अच्छी लगती थी, पर not the career options that were available. IPM में love the subjects that we have, liberal arts के subjects है, psychology वगैरह है, तो love that, love to read these subjects. marketing बहुत पसंद है मुझे. यहाँ पे है मेरे तमल सर, बहुत marketing की Okay. तो yes, love the subjects, love the type of subjectivity that जो है यहाँ पे subjects में, इस field में, love that. Great. So as a full dropper, how did you structure a preparation? क्योंकि इतना सारा टाइम होता है, फिर इधर उधर टाइम चले जाता है, लेट उठना, सुबह कहीं भी घूमने निकल जाना. फुल ड्रॉपर के पास तो टाइम होता ही ज़्यादा. So how did you manage that? First thing, disclaimer, ड्रॉप ईयर बेकार नहीं होता. माई ड्रॉप ईयर वॉज दी बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ. कुछ लोग मुझे बहुत डिमोटिवेट करा था कि ड्रॉप मत लेना, कुछ नहीं होता, डिप्रेसिंग होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता. आई लव मेरा अकॉर्डिंग टू मी ड्रॉप ईयर इज़ दी बेस्ट थिंग आई कुड हैव डन. तो बिकॉज इट गेव मी टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन. बहुत ज़्यादा यूज टू प्ले में यूकेलेली, गिटार, पूरे कभी कुछ करता था, रात भर बैठ के पढ़ता भी था, ऑफ कोर्स पढ़ता था. तो फ्रॉम दिस स्टार्ट मैंने टाइम टेबल बना रखा था. आई फॉलो द टाइम टेबल. आई डोंट नो हाउ, मैं बहुत अनऑर्गेनाइज था. पर ड्रॉप ईयर में वही है, जब व्हेन यू टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ चॉइसेस वगैरह, थोड़ा ज़्यादा ही जब तुम रिफ्लेक्शन करते हो, तो फिर तुम्हें समझ आते है तुमने क्या गलती करी, एंड देन यू ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. तो मैं डेली में वीकली शेड्यूल था वो फॉलो करता था. सेल्फ स्टडी मैंने कोर्स दे रखा था, उसी से खुद से करता था. एंड देन बहुत फ्री टाइम था, तो फ्री टाइम में मैं अपना गिटार बजाता था, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह से करता था, कुकिंग करता था बहुत ज़्यादा. तो इट जस्ट बहुत अच्छा था. मुझे ड्रॉप ईयर बहुत अच्छा लगा. ठीक है. So how did you cope up with the stress the full droppers have? स्ट्रेस तो रहता है. They have a stress of not getting anything after drop year. So ये कैसे मैनेज किया? स्ट्रेस था, और स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था. फिर जब एग्ज़ाम लिखने गया तब पता चला वो स्ट्रेस कितना रियल होता है, क्योंकि आई फंबल्ड माई एग्ज़ाम्स वेरी बैड, वेरी हार्ड. मेरे जिपमैट में मॉक्स में 360 350 आते थे, एंड देन रियल एग्ज़ाम में 297 आए. तो आई फंबल वेरी हार्ड. तो स्ट्रेस वो आता है. ड्रॉप ईयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको स्ट्रेस लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम हिट करता है. इवन पहले भी स्ट्रेस होता ही है, लेकिन
व्हेन यू टेक अकाउंटेबिलिटी वो स्ट्रेस विल मेक यू स्टडी, तो वो स्ट्रेस अच्छा भी है, बुरा नहीं होता. Definitely. So, what was your overall strategy for tackling the QA section, VA section, and the LR section? एज अ जेई ड्रॉपर एक्स जेई मेरा मैथ्स में ही MCQ का मेरा कट ऑफ नहीं निकला था IP मैथ में, अरे विच इज़ वेरी शेमफुल. हाँ, क्या हो गया, नर्वस हो गया, जो भी है ठीक है, व्हाटएवर, वो बहाने हैं. ठीक है. बट VA के लिए आई यूज्ड टू रीड बुक्स पहले से ही 7th स्टैंडर्ड से, तो मेरी VA में मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. क्या मेरे VA में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई. QA में जस्ट आई थिंक व्हाट आई लाइक्ड वाज क्वेश्चन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं करे मैंने. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. मैं लेक्चर्स देखता था, कंसेप्ट भी क्लियर थे, पर वो ये जब आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो फिर एग्जाम में जाके आपको कुछ अलग टाइप का दिख जाता है, आपको फिर उस टाइम दिमाग भी नहीं चलता, देन यू फंबल. तो मेरी स्ट्रैटेजी LR को तो लेके, मैं LR सबसे पहले इनके कोर्स में ही पढ़ा था वो, क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IP मैट. जिप मैट को मैंने पूरा इग्नोर कर रखा था. देन आई जॉइंड IPM बडी कि साइड में होता रहेगा जिप मैट की भी, क्योंकि मैं खुद से तो नहीं करने वाला इतना, मुझे थोड़ा कि कौन जाएगा वो. तो जिप मैट तो पढ़ने नहीं वाला, तो मैं इसलिए इनके कोर्स लिया था. तो उसमें इनके साथ जो इनकी क्लासेस होती थी LR की, तो मैं वही करा मैंने LR का, और सेपरेटली कुछ नहीं करा. कि कॉन्फिडेंस तो था कि IP मैट तो निकल ही जाएगा, इंदौर तो हो ही जाएगा ड्रॉप के बाद. नहीं हुआ, पर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बहुत के साथ होता है हर साल. ठीक है. सो व्हाट पार्ट ऑफ द कोर्स हेल्प्ड यू द मोस्ट? पार्ट ऑफ द कोर्स दैट हेल्प मी द मोस्ट, फर्स्ट वाज LR की क्लासेस जो ये लेते थे, ग्रेट. सेकंड दी पीयर्स दैट आई हैव, मतलब इट वाज मतलब बहुत छोटा कोहोर्ट था, तो आई मेट वेरी ग्रेट पीपल, बहुत अच्छे लोग. आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम. अभी ये बात होती है, तो दीज टू वर दी बिगेस्ट पार्ट. प्रैक्टिस शीट्स थी, वो भी क्योंकि LR तो मैं करता नहीं था, तो फिर दैट हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि मैं QA और VA तो मैं IP मैटर कर ही रहा था, तो फिर दैट उतना वो नहीं था, लेकिन LR का वाज वेरी गुड मेरे लिए. हाँ, दैट वाज हाँ. जो थेरेपी सेशन होती है, थेरेपी सेशन मुझे इसके साथ इंक्लूडेड मिली, क्योंकि जब मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, मैं इनके चैट्स में आकर रोता था इनके सामने. ये नहीं हो रहा, मेरा ये रैंक में हो जाएगा, नहीं होगा, वो होगा. These were good, very good. So tell me any of a moment in your preparation phase where you felt stuck कि अब तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ. Did you experience that? जब मैं पहले प्रिपेयर तो कर रहा था, सारे लेक्चर्स देखता था, अपना क्वेश्चन सॉल्व करता था, लेकिन मैं मॉक नहीं दे रहा था स्टार्टिंग में. एंड आई वाज लाइक कि हुई जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर तो मॉक में अच्छे आएगी, तो मैं मॉक की सारे सिलेबस कवर कर लूँगा, तो मॉक दे दूँगा, तब निकल जाएगा. फिर जब मैंने ज्वाइन करा, उन्होंने बोला कि पहले मॉक दो, मॉक का स्कोर बताओ, जैसे ही गेट्स टू नो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. मैंने मॉक दिया, एंड मुझे रियलिटी चेक मिला था, मेरे 160 आए इतनी प्रिपरेशन के बाद. एंड फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया. फिर मैं एक हफ्ते तक वैलोरेंट और काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, सिर्फ बिना पढ़ाई करे, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया था. लेकिन फिर मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, पढ़ना चाहिए. फिर पढ़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से. तो हाँ, वेरी बैड रियलाइजेशन जब हिट होते हैं ना, यार ये कुछ नहीं करा मैंने तो. So now that you have converted this IIM, how did you feel when you received the final admission letter? आपके पास अमृतसर का भी था, सिरमौर का भी था. हाँ, अमृतसर का बाद में आया था, सिरमौर का इसी दिन आया था जिस दिन बोधगया का आया था, उससे पहले. बोधगया वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था मेरे मार्क्स में मुझे बोधगया मिलेगा. दे इंक्रीज द सीट्स दिस ईयर, तो उस हिसाब से मतलब मेरा 5th या 6th लिस्ट में आया था शायद से. तो मैं बहुत रो भी रहा था उससे पहले कि हो जाएगा, नहीं होगा. एंड स्टार्टिंग में तो आए डिसमिस कि IIM बोधगया में मेरा नहीं होने वाला. एंड फिर एक बार वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा मूव करी, 63 तक, मेरा 77 था. चीज़ें हुई. देन व्हेन आई रिसीव्ड द ऑफर, इट वाज बहुत हॉलो टाइप की फीलिंग थी. मतलब जो मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या हो जाएगा कि पहाड़ टूट जाएगा, ऑफर आएगा, वैसा नहीं हुआ. वेरी हॉलो, बस ऐसा मतलब रिलीफ था. मुझे अपने मामा के घर जाना था, और मैं तब तक वो मेरा था कि एक बार ऑफर आ जाए, फिर ढंग से थोड़ा एंजॉय करूँगा, तो दैट वाज अ रिलीफ. पर अंदर से वो थोड़ा हॉलो टाइप सा था फीलिंग, वो विच वाज वियर्ड, क्योंकि यू थिंक कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा. इट डज नॉट रियली हैपन. वो एवर मूविंग फ्रंटियर है, जो भी है, वॉट एवर. पर इट वॉज गुड, पर इट वॉज इन दैट बिग कि हाँ पता नहीं क्या हो गया, कोई पार्टी वार्टी सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग. वो मोमेंट बहुत रिलैक्सिंग था. बहुत रिलैक्सिंग नहीं बोलते उसको, क्या बोलते उस वर्ड को? रिलीविंग था. यस, मेंटर. अरे गेट अ मेंटर लाइक है.
हाँ ठीक है, great. So what all exams did you give apart from this GIPMAT? I attempted IPMAT, then Rohtak, IPMAT Rohtak, and NMIMS का Impact. Okay, so what were your scores in these? In Indore, I had 205. In Rohtak, I missed the cutoff by 2 marks. I don't remember कितना गया था. I don't remember the marks, but I missed the cutoff by 2 marks. And Impact में I do not, वो marks release नहीं कर सकता मुझे पता है. पर मेरा हो गया था NMIMS मुंबई. अच्छा, ठीक है. तो what was the sectional breakup for IPMAT Indore? 24, 20, नहीं 28, 24, 153. And I missed the MCU cutoff by 4 marks, 1 question. Hate that क्योंकि मैं JEE वाला इंसान हूँ. Very insulting, पर yes. Okay, so you had a great score in your VA. So give some advice to the aspirants. VA कैसे करना चाहिए? Read books. Read books. Read books. अगर वो नहीं होता है, क्योंकि मैं 7 से पढ़ रहा हूँ बुक्स, तो शायद से मुझे थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग की हैबिट नहीं होती है, उनके लिए आई डो नॉट नो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर यूजुअली पीपल सजेस्ट WPME और डेली वो कैब वगैरह लर्न करना. आई हैवेंट एक्सपीरियंस दैट, पर दैट्स मोस्ट ऑफ माई पीयर्स दैट उन्होंने ये यूज़ करा था, तो होपफुली दैट वर्क्स. पर मेरे हिसाब से रीड डेली RCs, many platform give them daily paragraphs, RCs, reading, just read. So now that you are here, how is your experience at IIM Bosgate till now? Till now, it's been a mixed bag. मतलब it has been mostly good, very good. Met very great people, very good people, लेकिन कुछ अजीब भी मिले. Then शेड्यूल हमारा बहुत अच्छा है. Asterisk. सुबह 6:30 योगा होती है, एंड डांस क्लासेस भी होती है, इसमें हमें घुंघरू पहना रहे हैं. बट वो तो नहीं, बट इट्स गुड. मतलब ये सब चीज़ें होती है, इससे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलता है. हमेशा बस यही थोड़ी है कि कॉलेज तक क्लास जाओ और वापस आ जाओ. दीज थिंग्स मतलब थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, तो उससे मज़ा भी आता है. देन कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है, कमेटी का चीज़ें होती रहती है. लव दिस प्लेस. और biggest part was कि as a first year I have been given many responsibilities in my committee भी, और ऐसे भी. I talked to director ma'am just last week. She was taking feedback from us. तो love the culture जो मतलब हमें as a first year हमें responsibility भी दी है. हमें हमारा इतना curriculum भी थोड़ा tight है. We have 11 subjects that we do. yoga भी है, dance भी है. So it's good. It's वेरी मिक्स्ड. ये कैंपस भी बन रहा है, जनरल स्टोर आ गया है हमारे कैंपस में, तो फाइनली चिप्स खा सकते हैं. देन मेस का खाना भी है, वो भी खाना पड़ता है. वेरी गुड. ठीक है. एस्टरिस्क. Okay. So what advice would you give to your juniors like who are preparing for IPMAT? देयर इज़ नो वन शू फिट्स ऑल सोल्यूशन, क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस बहुत अलग थे. कि जैसे मैंने बोला अभी कि ड्रॉप ईयर वाज द बेस्ट ईयर, इट वाज बिकॉज मेरे घर में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स, सब कुछ बहुत अच्छा है. लेकिन मैनी पीपल आर मेट हियर, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता. तो इट्स वेरी केस टू केस. पर मोस्टली तो वही जनरल एडवाइस है, पढ़ाई करो और बी वेरी चिल. कुछ नहीं हो रहा है इतना सीरियस. यहाँ आके ऐसा लग रहा था कि IIM में आके ऐसा कुछ पहाड़ टूट जाएगा. कुछ नहीं, ऐसा कुछ उतना कुछ वो नहीं. अब यहाँ आके सब रो रहे हैं कि यहाँ कैट निकलेगा, फिर कैट में जाके वो रोएंगे कि यहाँ प्लेसमेंट लगेगी, तो ये रोना ही चलता रहेगा. तो बी हैप्पी वेयर यू आर. ठीक है. तो समराइज योर IPM जर्नी इन वन लाइन. ओह शिट. I don't know what I'm doing. What you are doing? I don't know what I'm doing. इतनी सारी चीज़ें हैं ना करने को. It's just you put your finger in every pie. तो that's what IPM is. हर चीज़ का छोटा पार्ट. Great. Okay, nice to have you here. Thank you. नमस्ते. Namaste. So now that you are here, how is your experience till? So now that you are